नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि शिक्षकों की अब ऐसे जाएगी एब्सेंटी। आया नया नियम। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। अब एब्सेंटी की प्रक्रिया बदल गई है। अब एब्सेंटी में कुछ अलग तरीके की बात होने जा रही है और लगेगा अब प्रमाण पत्र। एब्सेंटी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। अब ई शिक्षा कोर्स का रोल अब अहम हो गया और उसके साथ जुड़ गया है अब एक प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र जाएगा और ई शिक्षा का अटेंडेंस अब बहुत मायने रखने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए आदेश जारी हो गया है। सामान्य प्रशासन ने भी आदेश जारी किया है और जिलों से भी आदेश इसके लिए निकलने शुरू हो गए हैं और प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्गत कर दिया गया। क्या प्रारूप प्रमाण पत्र का है जिसे हेडमास्टर को देना है। और ई शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस का जब प्रमाण पत्र की बारी इंट्रोड्यूस हो गई है, अब इसके अलावा और ये अलग अलग स्टेप पे अलग अलग आपको पैनल पे ये चीजें होंगी। आप देंगे, उसके बाद बीओ देंगे, डीडीओ देंगे, तो वो कौन सा प्रमाण पत्र है जो अलग अलग स्तर पे जारी होगी। हेडमास्टर प्रमाण पत्र किस चीज का देंगे, क्या देंगे, इन सब चीज की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और एब्सेंटी अब कैसे जाएगी, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसका बदलाव हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र आपको दिखेगा कि ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का है। स्थापना शाखा 4369 समस्तीपुर, दिनांक 15/7/2026 का ये पत्र है। और ये पत्र लिखा है और इसके प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर। और ये भेजा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिले के सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक को भेजा गया है। अब देखना इसमें यह है कि विषय आखिर क्या गया है, भेजने वाला और भेजे किसको गया है यह तो आपको दिख गया, लेकिन विषय क्या है। अब विषय की जब बात आती है तो यहां है बायोमेट्रिक एवं ई शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। यहां बात तो दर्ज करने की बात है, उपस्थिति। अब जैसे अटेंडेंस आपकी बात आई और ये अटेंडेंस जुड़ गया आपके एब्सेंटी से, कैसे जुड़ा है, क्या फॉर्मेट है, आगे हम क्रमशः जानेंगे। अब इसमें प्रसंग दिया गया है, अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग के आपको 9630 दिनांक 1 जून 2026 एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, ये जिला स्तरीय आपको पत्र का जिक्र है। यहाँ मेन बात है अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग के पत्र जो 9630 के आलोक में जो 1 जून 2026 को जारी हुआ था, इसके आलोक में स्थापना ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से ये पत्र जारी हुआ है। और जब उस आलोक में एक जिले ने पत्र जारी किया है और इस तरह से क्रमशः कई सारे जिलों में पत्र जारी हो गए। मैंने उदाहरण मात्र के लिए इसको एक पत्र को आपके लिए लेके आया हूं। अब आगे देखते हैं, चलते हैं कि यहां कहा क्या गया है। अब ये देखिए, हम इसको पढ़ देते हैं, सबसे आपको जानकारी हो जाएगी। उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि कार्यालयों में सरकारी सेवकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभाग के द्वारा बायोमेट्रिक से एवं शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश है। इसी उपस्थिति के आधार पे ही वेतन की निकासी की जानी है। बात हो गई है कि जो ये ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से जो उपस्थिति होगी और जो बायोमेट्रिक के आधार पे और जो कर्मी हैं उनकी बात होगी, ऑफिस की भी बात होती है, शिक्षा विभाग की बात है तो ऑफिस पे भी लोग होते हैं, बीआरसी स्तर पे है, जिले के स्तर पे है, अलग अलग स्तरों पे। हम यहाँ शिक्षकों की बात करते हैं और आप एक ऑफिस कर्मचारी हैं और देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपके लिए भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी उपस्थिति के आधार पर वेतन की निकासी की जानी। आगे है, उक्त आदेश के अनुपालन के लिए अनुरोध करना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत अनुपस्थिति विवरणी में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य देंगे कि विपत्र अनुपस्थिति विवरणी में अंकित सभी शिक्षकों कर्मचारी जिनका भुगतान किया जाना है का बायोमेट्रिक ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थिति विवरणी समर्पित की जा रही है। यहाँ कहा क्या जा रहा है कि जो भी लोग हैं चिन्हित मध्य विद्यालय के डीडीओ बीओ, ये सब लोग जो जब अनुपस्थिति विवरणी देंगे तो उनको ये बताना होगा कि जो आप बायोमेट्रिक और ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थिति विवरणी समर्पित की जा रही है और उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अनुपस्थिति विवरणी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र का प्रारूप आपके द्वारा उपस्थापित विपत्र अनुपस्थिति विवरणी के साथ संलग्न अग्रसारण पत्र में ही अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। अब स्थिति हो गई कि ये बीओ देंगे, डीडीओ देंगे। जब ये डीडीओ और बीओ जब आगे देंगे कि ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से अटेंडेंस के आधार पर ये आपको उपस्थापित किया जा रहा है अनुपस्थिति विवरणी, वेतन विवरणी,
तो जब ये डीडीओ किस आधार पे करेंगे, डीडीओ और डीओ किस आधार पे करेंगे, ये तो शिक्षक से लेंगे, यानी ये किसी से लेंगे, ये आपको एचएम और एचटी से लेंगे। अब एचटी और एचएम जब कोई प्रमाण पत्र जब आगे उपस्थापित करेंगे इनके पास, तो ई शिक्षा कोष एचएम और एचटी को आश्वस्त होकर ही कोई बार्गेनिंग वहां नहीं चलेगी, कोई भी लेट लतीफी नहीं चलेगी। अब यहां लेट लतीफी होगी तो आपको वेतन काटने की बात आएगी, छुट्टी इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। जहां तक कही बात कही जा रही है, अभी स्पष्टता नहीं है कि कितना लेट होने पे कितनी छुट्टी काटी जाएगी, लेकिन परंपरा यह रही कि 3 बार लेट है तो आपकी छुट्टी 1 हो जाएगी। लेकिन यहां अभी इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन बात यहां अनुपस्थिति विवरणी को लेकर हो रही है। तो एचएमएचटी जब प्रमाण पत्र देगा तो इसको भी तो कहीं ना कहीं से आश्वस्त होना पड़ेगा, यानी ई शिक्षा कोष पे जो अटेंडेंस शिक्षक का रहेगा उसी के आधार पर वो वेतन विवरणी आगे बना के भेजेगा। तो अब आपकी उपस्थिति आपके वेतन विवरणी से सीधा जुड़ गया है। अब देखते हैं प्रमाण पत्र क्या देना है, जरा प्रमाण पत्र को हम देख लेते हैं, इस प्रमाण पत्र के प्रारूप को देख लेते हैं। ये है प्रमाण पत्र। अब देखिए इस प्रमाण पत्र में क्या आपको कहा गया है। प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि इस विपत्र यानी अनुपस्थिति विवरणी में अंकित सभी शिक्षकों का जिनका माह जिस माह का भी होगा का वेतन भुगतान किया जाना है, ई शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर विपत्र अनुपस्थिति विवरणी समर्पित की जा रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अनुपस्थिति विवरणी समर्पित की जा रही है ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो उपस्थिति बनती है उसके आधार पर है। तो ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति आधार पर यहां दो ही चीज हो सकता है, या तो एचएम और एचटी भी एक प्रमाण पत्र देगा कि हम जो अनुपस्थिति विवरणी आपको दे रहे हैं वो इस आधार पे दे रहे हैं कि ई शिक्षा कोष पर उस तरह की उपस्थिति है, या उसका पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल के हर महीने का जितने शिक्षक हैं उन सबका संलग्न किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने शिक्षक होंगे उनका उतना अटेंडेंस का सीट निकलेगा। इस तरह से प्रमाण पत्र यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है। एचएमएचटी भी प्रमाण पत्र देंगे, हो सकता है विभाग अगर कहे कि नहीं उनकी एब्सेंटी के साथ उनका अटेंडेंस सीट भी लगाइए, तब स्थिति और गंभीर हो जाएगी। और ये किसको साइन करके देना है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता जो ऊपर जिनको प्रेषित किया गया था जो भी देगा, यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा साक्षरता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, चिन्हित मध्य विद्यालय यानी डीडीओ, ये लोग साइन करके देंगे और ये प्रमाण पत्र देंगे। तो स्पष्टता हो गई होगी आपको कि क्या अब होने जा रहा है। और यह जो समस्तीपुर का ये पत्र है ये यूं ही नहीं निकला है, इसके लिए वहां जिले से भी ये पत्र निकला है। ये जो आपके सामने है ये जिले से उनके पत्र है। उसके अलावा ये जो आपको जो दिख रहा है यहाँ सामने, ये आपको समान प्रशासन विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव के माध्यम से 29/5/2026 को ये पत्र लिखा गया कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे कोषागार पदाधिकारी, बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर कोषागार से वेतन निकासी सुनिश्चित करेंगे। मैंने दूसरा हिस्सा पढ़ा है, ऊपर का हिस्सा भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि कार्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंट आउट प्राप्त कर, यहाँ स्पष्ट किया गया कि प्रिंट आउट प्राप्त कर जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे तथा कोषागार पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर कर्मियों का वेतन। यानी ऊपर के अगर सारे चीजों को पढ़ा जाए तो यही मजमून इसका निकल के आता है कि अब एब्सेंटी जो है आपकी बायोमेट्रिक मशीन का जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके आधार पर, ई शिक्षा कोष के आधार पे जो आपका जो प्रिंट आउट आएगा उसके आधार पे अब आपकी एब्सेंटी बनेगी और प्रमाण पत्र यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। अब प्रमाण पत्र देखना है कि विभाग शिक्षक से तो प्रमाण पत्र नहीं लेगा, शिक्षक की तो अटेंडेंस है। एचएम और एचटी से प्रमाण पत्र लेता है, डीडीओ से तो प्रमाण पत्र लिया जाएगा। तो क्या एचटी और एचएम भी प्रमाण पत्र देंगे या पूरा प्रिंट आउट निकाल के देंगे? प्रिंट आउट निकालना एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा, हो सकता है उनसे भी प्रमाण पत्र लिए जाए। प्रमाण पत्र देने का मतलब वो खुद आश्वस्त होंगे देख के तभी तो प्रमाण पत्र देंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अगर पदाधिकारी देता है तो वो किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर देता है। तो यह था अब एब्सेंटी का नया तरीका, नई व्यवस्था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर मेरे साथ जुड़िए और आप मुझे अपने साथ जुड़िए। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।